मनु सिंह पैसा मतलब हवा बनावा था, नौजवान क्या करेगा, वोट जनता देगी। उनके यहाँ कोई नहीं आता, वो खुद ही लोगों के यहाँ जाके घेरे रहते। इस बार जो है बड़ी खींचतान है, लखनऊ से लेकर सुल्तानपुर तक, सुल्तानपुर से लेकर अखिलेश यादव के दफ्तर तक जो है बड़ी खींचतान है। इसमें सीट को लेकर, टिकट को लेकर और कई कद्दावर नेता लगे हुए हैं। तो ऐसे में नहीं लगा है, खाली दलाल लगे हुए हैं, समझे। हमारे क्योंकि हम सब किसी को सीटते नहीं हैं, तो सब मुझको डाउन करने, लेकिन कर नहीं पाएंगे। वो खुद डायरेक्ट लड़े हमसे, हम तो चैलेंज करते हैं। हम लोग पहले जमींदार थे, समझे। यही बगल के सारे गाँव हमारे जमींदारी में थे। चलने वाले जो हैं वो हैं, कुछ और कोई बगल में नहीं लगने वाला है। और ये भी नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष 3 हमने अपने दम पर बनाया था, पार्लियामेंट में थे। मैं उसके बाद आए 2 बार विधानसभा हार गए। क्यों हारे? हमने आज तक हार नहीं दी। बाकी लोग पैसा कमाए हैं, हम जनता की प्यार और अपने काम को लोगों तक दर्शाया है। हम कभी झूठ नहीं बोले। अगर हमें बुराई है तो मैं ये बुराई आपसे कह दूँगा, लेकिन जो बहुत कम उम्र के हैं उनका अपना निगाह दीजिए। कोई चरित्र है किसी के पास? आप नौजवानों को टक्कर देने को बिल्कुल तैयार? नौजवान कुछ सही नहीं है आजकल। भाजपा के तो हम एक समझ ले परवाह नहीं करते। कौन होगा उत्तराधिकारी आपकी सियासत? हमारा लड़का पहले होगा। तो आपको लगता है आपके लड़कों में वो काबिलियत है कि वो क्षेत्र को संभाल सकते हैं? हम इस वक्त सुल्तानपुर में इसौली विधानसभा में हैं। ये बहुत अहम सीट है जो सुल्तानपुर ही नहीं पूरे यूपी की सियासत में एक अपना अलग असर रखती है और एक अलग असर छोड़ती भी है, और कहीं ना कहीं ये सियासत को घुमा भी देती है। तो अब हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपकी मुलाकात उस शख्स से कराते हैं जो इसौली विधानसभा से इस वक्त विधायक हैं, सपा के झंडा बरदार हैं, उम्र ज़्यादा है लेकिन जोश में कहीं कमी नहीं है, और इस बार वो दोबारा कह लीजिए इसको तिबारा, वो मैदान में है। भाई बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम अबरार अहमद साहब का। अबरार अहमद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पर। अबरार साहब क्या लग रहा है, क्या बदलाव होने वाला है इस बार सियासत में? बदलाव ये है कि भाजपा की तमाम जुल्म जाती और लोगों के साथ तासुब करने की वजह से जनता बहुत आक्रोशित है। तो जाहिर सी बात है पार्टी लोगों को टाइम पे आना पड़ेगा। तो क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कैंपेनिंग किस टाइम के हिसाब से करते हैं? हमारी कैंपेनिंग जो है हमको ज़रूरत नहीं है, तो सही पूछा जाए तो हमारी जनता हमेशा 24 घंटे में बताते हैं। रात को 12 बजे अगर हम आएँ तो आपको दे सकते हैं। हमने मतलब अपनी ज़िंदगी इन्हीं भी गुजारा है। अच्छा, थोड़ा सा अपना, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अबरार साहब आज की तारीख में विधायक हैं, आगे भी वो सत्ता में अपने सीट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। पुराना जो आपका राजनीतिक करियर रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। भाई देखिए, मैं शुरू से राजनीति किया हूँ लोकदल का, और लोकदल के साथ साथ समाजवादी हो बन गए, और जनता के बीच में हमें रहा हूँ, घर नहीं रहा हूँ। और जनता के पहले, इससे पहले 15 साल हम इस्लामाबाद मार्केट में एक दुकान में रहते थे, वहीं जनता की सेवा करते थे। किसी भी वक्त कोई जब वो महसूस करता था तो मैं उसको लिए मिलता था। बड़े बड़े वाक़े तो इस्लामाबाद में हुए हैं, आप सुने होंगे, इमरजेंसी में उसको भी हमने झेला, समझे। अच्छा, इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी का दौर था उस वक्त आप थे एक्टिव, तो वो दौर कैसा था उस वक्त आपके सियासत, मतलब क्या लेवल था सियासत? हमारी उम्र कम थी लेकिन हम पूरी तरह सक्रिय थे। तो उस वक्त तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस को जेल में डाला गया। नहीं, हमारे साथ जेल नहीं गए, हम नहीं गए। इमरजेंसी में हम बात सोच लीजिए कि इस्लामाबाद में ऐसा कई आंदोलन किए थे, लेकिन मालूम नहीं क्यों लोग उनको नज़रअंदाज करते थे, समझे ना। बाद में तो आपको कब लगा कि आप, इससे पहले जो अभी तक हम लोग को जानकारी मिली कि आप कई बार जिला पंचायत में भी रहे, 3 बार है, वो कब आपको मौका मिला और कब आपने इस सियासत की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू? अब समझ लीजिए हमारा 20 साल हो गया होगा। नहीं, तो आप जिला पंचायत सदस्य थे या अध्यक्ष? जिला पंचायत सदस्य थे, अध्यक्ष अपनी मर्जी से बनाते थे। अच्छा। सबसे पहले जानकी पाल को मैंने बनाया, उसके बाद शिव कुमार सिंह की पत्नी को बनाया, एक अध्यक्ष और बनाया था अपने मोहब्बत से, अपने टिरों से। हमेशा मतलब जहाँ भी रहे हैं 1 नंबर पर रहे हैं। अच्छा, फिर आपको ये कब लगा कि जो है अब विधायकी में हाथ आजमाना चाहिए, या आपको किसी ने अप्रोच किया, या कोई सियासी सपोर्ट आपके पास मजबूत था? सियासी सपोर्ट नहीं था तो कोई अप्रोच नहीं करता,
सियासत में कोई किसी को अप्रोच नहीं करता तो जल्दी से उसको आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन संघर्ष जो है मेरा था, इसलिए मुझको आजम साहब से संबंध हो गया। आजम खान से। हाँ, और भाई बराबर वो हम उनके एटीए रहते थे। तो ये इसके बाद आजम खान साहब से संबंध हुआ और आपको टिकट मिला। तो जब आप चुनाव लड़े तो पहली बार में ही आप विधायक बने या पहली बार में विधायक की सीट निकाल दी थी? मतलब 2012 में आप इलेक्शन लड़े और आप विधायक बन गए, और फिर उसके बाद 2017 में जब योगी जी की लहर थी उसमें भी आपने जो था सपा की झंडा बरदारी की और आप विधायक बने। अच्छा, तीसरी बार क्या लग रहा है, टिकट मिल रहा है? तीसरी बार हमारी जीत निश्चित है और अच्छे वोटों से, कोई लड़ाई में नहीं आ सकता चाहे दो हो। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी जो है सरकार जो है, योगी सरकार जो है बहुत सारी अपनी पुरानी योजनाओं को लेके आ रही कि हमने जो है युवाओं को रोजगार दिया, हमने गरीबों में राशन बांटा, हमने इतनी सड़कें बना दी, काफ़ी कुछ उनका अपना एक पूरा सिजरा है। वहाँ उसको कैसे आप बीट कर पाए? झूठ है, कोई ना उन्होंने कुछ गल्ला बांटा, गल्ला हमेशा बढ़ता रहा, जिसको मिलता कार्ड पर मिलता रहा, और गल्ला आज भी मतलब बांट रहे हैं, लेकिन वो जो वो लोगों में था और ये बड़े लोगों में है, समझे? कोई भी बात उनकी सच नहीं है। जनता में हम लोग रहते हैं रातों दिन और समस्याओं का को झेलते हैं, लड़ते हैं, लोगों के काम करते हैं। अच्छा, इस बार आपकी जो सीट है, जनता में आक्रोश है, क्योंकि आज तक कोई काम नहीं कर सके लोग। यहाँ तक कि सड़कें नहीं बनाए, हमने हमारी बनाई सड़कें हैं। आप मेरे गाँव में इधर घूम लीजिए, आप ही की दी हुई सड़कें हैं। ऐसा हमने नहीं कहा है कि मेरे पास धन नाम की चीज़ नहीं, जो कोई पाए जनता भी सब जनता पे ही बांट दिया आपने। अच्छा, आपकी जो सीट है इसौली विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, और इस बार जो है बड़ी खींचतान है, लखनऊ से लेकर सुल्तानपुर तक, सुल्तानपुर से लेकर अखिलेश यादव के दफ्तर तक जो है बड़ी खींचतान है इसमें, सीट को लेकर, टिकट को लेकर, और कई कद्दावर नेता लगे हुए हैं। तो ऐसे में नहीं लगा है, खाली दलाल लगे हुए हैं, समझे? हमारे क्योंकि हम सब किसी को सीटते नहीं हैं तो सब मुझको डाउन करने, लेकिन कर नहीं पाएंगे। वो खुद डायरेक्ट लड़े हमसे, हम तो चैलेंज करते हैं। जिसको लड़ना मुझसे डायरेक्ट लड़े, पार्टी के उसमें हटा हुआ देखे हमारी। नहीं तो डायरेक्ट कर चुनाव लड़े ना, कि दो दो हाथ लड़ने के नहीं, चुनाव लड़े, चुनाव भाई, और का नाम तो नहीं। तो इस बार जो है जितने भी सुल्तानपुर के कद्दावर हम कह सकते हैं भाई, जिनको आप जो भी लक़ब देना चाहें, तो वो इस बार मैदान में है, और इसौली से ही सभी को टिकट चाहिए, और बहुत मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। मजबूत दावेदार है, मैं जानता हूँ उनकी। पार्लियामेंट में थे मैं, उसके बाद आए 2 बार विधानसभा हार गए। क्यों हारे? हमने आज तक हार नहीं सीखी, कभी हार नहीं सीखी। और आपके द्वारा मैं बहुत बड़ा पैसा वाला हूँ, वो लोग पैसा ले के चुनाव लड़े हैं, हमारे नंगे हाथ नंगे पैर दिए हैं और चुनाव जीते हैं। और ये भी नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष 3 हमने अपने दम पर बनाया था। अगर हम जीतते हैं जिला पंचायत तो आप हिम्मत आते हैं, तो आपको भी जिताते थे, और फिर अध्यक्ष ही लगाते थे और जीतते थे। तो इस बार मान लिया जाए कि जो है अभी टिकट पर बहुत संशय है, और जितने भी लोगों से, सपा से खासकर हमारी जो बात हुई, हर आदमी जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहा है कि भाई जो है टिकट हमारा कंफर्म है, हमारा कंफर्म है। अच्छा, कब तक उम्मीद है लिस्ट आने की? 1 आध हफ्ते में आ जाएगी। देखिए, ऐसा है कि अब लोग झूठ चाहिए बोला, किसी का कंफर्म नहीं है, और ना किसी को तमीज़ है टिकट मांगने की। इसलिए नहीं है कि क्या किए हो जनता के बीच में। ताहिर साहब हैं, सांसद थे, पजामा अपना कोई प्रूफ, या जो भी टिकट मांग रहे हैं हमसे प्रूफ मांगे। हमने क्या नहीं किया, तवड़ी को तहसील दिया हमने, और तमाम सारी सड़कें बनवाई, नाली किला की बिल्डिंग बनवाई, मतलब जो कुछ हमसे हो चुका है रिस्क लिया है। बाकी लोग पैसा कमाए हैं, हम जनता की प्यार और अपने काम को लोगों तक दर्शाया है। मतलब अभी अमूमन लोगों का ये कहना है कि भाई उम्र बहुत ज़्यादा है और अबरार साहब को जो है रिटायर्ड होना चाहिए, लेकिन आपके जोश में तो हमें कहीं कमी नहीं दिखाई दी। तो आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे? जलने वाले जो हैं वो हैं, कुछ और कोई बगल में नहीं लगने वाला है। नहीं, खाली जबानी है, वो क्या करेंगे हमारे पर? क्या करेंगे वो? हमने बता दिया कि मैं तनहा इसौली से लेकर यहाँ तक इसौली में हमने काम किया, जबकि कुछ नहीं थे।
इसौली श्रीपद मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे, तहसील नहीं दे पाए, हमने तुरंत तहसील बनवाया और भी तमाम काम किए। अच्छा, आप एक जीते हुए प्रत्याशी हैं, 2 बार के विधायक, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पार्टी में आपको तरजीह दी जाएगी। अगर आपके बाद दूसरा ऑप्शन बोला जाए कि भाई आप बताइए किसको हमें टिकट दे देना चाहिए और अब्रार साहब आपको बैठ जाना चाहिए, तो इस सिचुएशन में आप अपने हाँ बस वही बताएं। नहीं तो किसको आप तरजीह देंगे? आप जिले में देते हैं या परिवार में देते हैं, मोहल्ले में देते हैं? परिवार में देंगे। लोग अपने मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने परिवार के अंदर तो कर ही सकते हैं। कौन होगा उत्तराधिकारी आपकी सियासत? हमारा लड़का पहले होगा। तो आपको लगता है आपके लड़कों में वो काबिलियत है कि वो क्षेत्र को संभाल सकते हैं? मतलब क्षेत्र में उनकी पकड़ है। हम लोग पहले जमींदार थे, समझे, यही बगल के सारे गांव हमारे जमींदारी में थे और तमाम लोग वो थे, उसका भी लोगों को हमने फायदा दिया है, समझे। अच्छा, टिकट को लेके आपकी अखिलेश यादव से कोई बात हुई? पूरी बात हो गई है, मामला एकदम कंफर्म है? टिकट आजम साहब ने लिस्ट भेजा, उसमें मेरा नाम है। अच्छा, हाँ, अखिलेश साहब से मेरी खुद बात हुई है। वहाँ से लोकसभा चुनाव हो रहा था, मैं अखिलेश के यहाँ बैठा था। अखिलेश ने कहा तो सुल्तानपुर चलते हैं, लोकसभा में आने वाले थे, तो बाहर निकले, तुमको जाइए आप जिताइए हम, और मैं इधर जा रहा हूँ हराने के लिए। तो अखिलेश हम कभी झूठ नहीं बोले, अगर हमें बुराई है तो मैं ये बुराई आपसे कह दूँगा, और अगर कहीं कोई बात है तो वो भी कहूँगा, पीछे बात नहीं करता किसी के। हम तो ये अखिलेश मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। उम्र क्या चीज़ है, उम्र भाई आज हमारी उम्र मान लिया कह ले ज़्यादा हो गए, लेकिन जो बहुत कम उम्र के हैं उनका अपना निगाह दीजिए, कोई चरित्र है किसी के पास? तो मतलब आप मानते हैं कि इस उम्र में भी आप नौजवानों को टक्कर देने को बिल्कुल तैयार? नौजवान कुछ है ही नहीं आज का। क्या पटकनी देंगे, क्या सियासत का ऐसा दांव जो लास्ट में आप चल के पूरी सियासत को पलट दें? भाई मैं पटकनी बात इसलिए नहीं करूँगा कि हमारे अपने हैं, बच्चे हैं, लेकिन अब लड़ रहे पार्टी, अब भाजपा के तो हम एक समझ लिया परवाह नहीं करते। 3 बार इनको हम जिला पंचायत में हराया, विधानसभा जिला पंचायत अध्यक्ष को खत्म किया, सब कुछ किया अपने दम पर। अब्रार साहब, इस बार जो चुनाव में नौजवान कहीं ना कहीं जो है सियासत को बदलने का दम रखता है, तो आपको क्या लग रहा है नौजवान कितना आपके सपोर्ट? हम अपने मुंह से क्या बताएं, जो मिले आप उसी जान लीजिए। नहीं, एक आपको तो अंदाजा होगा ना नौजवान किस कहाँ रुझान है, किसको सपोर्ट करने वाले नौजवान? भाई इसौली में तो नौजवान नहीं सपा के साथ रहेंगे सब, लेकिन इसौली में हर नौजवान मेरे साथ है, बुजुर्ग भी मेरे साथ है, किसान भी मेरे साथ है। तो इस बार जो है बाहुबली भी यहाँ से मैदान में उतर रहे हैं। सोनू उनके भाई मोनू सिंह जो हैं इस बार जो है विधायकी लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? और वो आप ही की सीट पर लड़ने जा रहे हैं? अरे 2 बार लड़ चुके हैं हमारी सीट पर, इसी सीट पर। अच्छा, हाँ, जिला पंचायत भी लड़ चुके हैं, विधानसभा भी लड़ चुके हैं, हार गए हैं। और तो गोल लेके चलते हैं, आदमी लेके चलते हैं, 5-5 गाड़ी लेके जाते हैं, हम तो नंगे पैर चल के मतलब जीते हैं उनसे। मतलब इस बार जैसे मोनू सिंह जितनी भी अपना जो है दम ठोक ले, मतलब कुछ हासिल होने वाला लग नहीं? सवाल ही नहीं बजाता अल्लाह। नौजवानों की तो काफी भीड़ रहती है, मोनू सिंह कई फैन फॉलोइंग है। मोनू सिंह पैसा मतलब हवा बना था, नौजवान क्या करेगा, वो जनता देगी, उनके यहाँ कोई नहीं आता, वो खुद ही लोगों के यहाँ जाके घेरे रहते हैं। तो ये थे अबरार अहमद खान साहब, जो सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा से विधायक हैं। ये 2 बार के विधायक हैं और तीसरी बार इनके हिसाब से इनका टिकट करीब करीब कंफर्म है, और इस बार भी वो मजबूत दावेदारी के साथ मैदान में उतरेंगे और अपनी जीत का परचम जरूर लहराएंगे। इनके हिसाब से इनकी जीत जो है 110% तय है, लेकिन प्रदेश में सरकार किसकी आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ व सहयोगी अफजल खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर।